ये एहसास हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सिर्फ वही नहीं है जो हम पढ़ते हैं, इसके अलावा जो उनकी कौली थी, जो उनकी फ़इली थी, कि वो क्या करते थे, कैसे रहते थे, क्या उन्होंने हमें अहकामात दिए हैं, तो वो सारी की सारी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। आज की क्लास में जो हदीस है, सही बुखारी की हदीस है 660, और वो हदीस जो है, अब आप लोगों ने खुद भी इसको सर्च करना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के दिन के बारे में बताया, और इतनी प्यारी हदीस थी कि क़यामत का दिन ऐसा दिन है, जैसे हमने पढ़ा है ना, कितनी दफ़ा तो हमने ये जाना है कि क़यामत का दिन ऐसा दिन होगा जिसमें 50,000 साल का दिन है, जिसमें कोई साया नहीं होगा, और गर्मी इतनी होगी कि पसीने में इंसान ऐसे शराबुर होगा कि कानों की लो तक, आप सोचे, पूरा पसीने में भीगा होगा। और उस दिन अल्लाह सुब्हाना ताला अपने साए तले, बास जगहों पे आता है अपने अर्श के साए तले, और बास में आप इसका अगर तर्जुमा पढ़ेंगे ना, बुखारी वाली हदीस का जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, तो अल्लाह सुब्हाना ताला अपने साए में जगह देगा। और वो लोग कौन होंगे? नंबर 1, वो हुक्मरान जो इंसाफ करने वाला है, आदिल हुक्मरान। काश हमारे मुल्क के हुक्मरानों तक ये हदीस पहुंच जाए कि सिर्फ उनको अदल करना है, और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला देखे क़यामत के दिन उनको अपने अर्श के साए तले रखेंगे। नंबर 2, ऐसा शख्स जिसका दिल हर वक्त मस्जिद में लगा रहता हो। ये मुझे जब मैं लिख रही थी तो मुझे याद आया, वन ऑफ माय फ्रेंड, एक दफा उससे बात हो रही थी तो वो शी वाज लिटिल अपसेट ना, तो मैंने कहा कि क्या हुआ, तो कहती है कि सारा वक्त तो मस्जिद से आते नहीं है, क्योंकि जॉब भी कर रहे थे, घर भी होता है बंदे का, तो कहती है उनको मौका मिलता भागते हैं मस्जिद में। इन अमेरिका देखिए, हालांकि यहाँ पे मस्जिदें बहुत करीब नहीं है, जैसे पाकिस्तान में तो हर मोहल्ले में होती है ना मस्जिद, तो इसी तरह से इंडिया का तो मुझे नहीं पता, मेरा ख्याल है वहां पे भी करीब होती होंगी, लेकिन यहाँ पे रहते हुए बहुत से लोगों का, वन ऑफ माय फ्रेंड, उससे भी मेरी एक दफा बात हुई, तो शी वाज वेरी मच इन्वॉल्व इन मस्जिद। तो मैंने उससे पूछा कि तुम क्या करते रहते हो, इस तरह से बात हो रही थी, तो शी सेड कि मेरे हस्बैंड जो है ना वो बिजनेस करते थे, क्योंकि तो वो वापस आते, वो सारा वक्त मस्जिद में उनका ये होता कि अच्छा मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा। तो कहती है मैंने सोचा कि बजाय इसके कि मैं से इसलिए अपसेट हूँ कि आप घर नहीं आ रहे, आप वहां पे बैठे रहते हैं, आप ये करें, तो मैंने भी अपने आप को उधर ही मसरूफ कर दिया, ताकि वो लेडीज के सेक्शन में वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने वो पूरा हैंडल करना शुरू कर दिया। तो ऐसा शख्स, औरत है या मर्द है, जिसका दिल मस्जिद में लगा हुआ है, अल्लाह अकबर, ऐसे शख्स को अल्लाह सुब्हानहू तआला क़यामत के दिन अपने अर्श के साए तले रखेंगे। और वो नौजवान जो अपनी जवानी में अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो। मुझे अपनी सारी टीचर्स ऑनेस्टली याद आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह, ज्यादातर, बहुत थोड़ी हैं ऐसे टीचर्स जो बड़ी उम्र की हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी उम्र में बरकत डाले, लेकिन ज्यादातर बच्चियां वो हैं जो छोटी उम्र है, अभी कॉलेज जा रही हैं, कुछ यूनिवर्सिटी जा रही हैं, किसी की नई नई शादी हुई है, और माशाल्लाह माशाल्लाह उन्होंने कैसे अपने आप को डेडिकेट किया हुआ है। तो मैं ये सोचती थी पढ़ते हुए कि देखो अल्लाह सुब्हानहू तआला का कितना करम है कि क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए तले होंगे वो लोग। तो अब ये जो लिस्ट आपको मैं बता रही हूँ, अब देखिए इनमें से अल्हम्दुलिल्लाह हम कहीं ना कहीं किसी एक चीज में या 2 चीजों में या 3 में तो आ ही जाएंगे, एक में तो इंशाल्लाह जरूर आ जाएंगे। अच्छा, नंबर 4, ऐसा शख्स जो अल्लाह की खातिर मोहब्बत करता है, और अल्लाह की खातिर ही वो अपनी मोहब्बत को से दूर होता है, मतलब वो दुश्मनी करता है या उससे लड़ता है या कुछ भी है, तो वो अल्लाह की खातिर करता है। तो अक्सर नहीं होता जैसे हम कहते हैं कि लव यू फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, तो हमें से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि जो कुरान पढ़ने वाले होते हैं उनको अपनी टीचर से वैसी मोहब्बत हो जाती है, हालांकि उन्होंने देखा भी नहीं इस तरह से होता है या कुछ भी, लेकिन फिर भी उनसे इसलिए मोहब्बत कर रहे होते हैं क्योंकि वो उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला का कलाम पढ़ा रहे होते हैं, वो अल्लाह की बात बता रहे होते हैं, तो इसमें तो आ ही जाएंगे ना किसी न किसी तरह से। अब नंबर 5, ऐसा शख्स जिसको कोई खूबसूरत औरत अपनी तरफ बुलाती है और वो उस वक्त ये कहता है कि मुझे अल्लाह से डर है, तो वो उसके जाल में नहीं फंसता, तो ऐसा शख्स भी अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाल्लाह क़यामत के दिन अपने अर्श के साए तले रखेंगे। अच्छा जी, वो शख्स जो सदका जब करता है तो उसके वो दाएं हाथ से सदका करे तो बाएं हाथ को भी खबर ना हो, ऐसे शख्स को भी अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने अर्श के साए तले रखेंगे। अब कई दफा जब हम ऐसी बात पढ़ते हैं ना तो हमें ये होता है कि ओ तो क्या हम बताएं, मतलब ना, हाँ उस सूरत में आप बता सकते हैं
जब आपको ये एहसास होता है कि अगर मेरे बताने से दूसरे इनकरेज होंगे और वो भी अल्लाह की राह में देंगे, तो ऑफ कोर्स आप बता सकते हैं, उसका भी इतना ही सवाब होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन अगर आप दिखावे के लिए करते हैं कि मैं देखो मैं तो इतना सदका करती हूँ, हर एक को बताते रहोगे और देने वाले को भी जताते रहोगे, तो ऑफ कोर्स तो नहीं ना बात बनती है। तो ऐसा शख्स जो सदका देता है उसके बाएं हाथ को भी नहीं पता चलता, ठीक है। और फिर ऐसा शख्स जिसने तन्हाई में अल्लाह सुब्हानहू तआला को याद किया और उसके आंसू निकल आए, अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत से, अल्लाह सुब्हानहू तआला के खौफ से, खशियत इलाही कहते हैं ना, तो इसमें भी मुझे लगता है हम सारे आ ही जाएंगे, क्योंकि होता है। अच्छा, अब ये कई दफा हमारे रोने पता है क्या होते हैं, जब हमारी अपनी कोई मुसीबत होती है या पाक परवरदिगार कोई गम आता है, कोई परेशानी आती है, तो फिर रोना तो आंखों के ऊपर ही लटका होता है ना हम लोगों का, तो फिर तो बहुत रोना आता है। लेकिन सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत में, या फिर इसलिए कि या पाक परवरदिगार मुझे पहले तो पता ही नहीं था, मेरी जिंदगी में कुरान खुला तो मुझे पता चला कि अल्लाह हमने कितनी गलतियां की, तो अल्लाह खशियत इलाही से आंसू जो गिरता है ना, देखिए एक हदीस हमने पढ़ी थी ना कि आंसू वो आंख से गिरता है लेकिन वो जमीन पे भी नहीं गिरता, कि फरिश्ते अपने हाथ आगे कर लेते हैं और उसको थाम लेते हैं। और जहां पे भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत या खशियत इलाही से जो आंसू जहां भी लगा होता है ना, उस जगह को आग नहीं दोज़ख की छू सकेगी। अल्लाह अकबर। सहाबा करते थे ये, बल्कि मैं भी करती हूँ, कभी ऐसा होता है तो पूरे मुंह पे मन लेते हैं कि या अल्लाह, मतलब वो बड़ा प्यारा लम्हा होता है, क्योंकि एक तरफ तो अल्लाह से मोहब्बत का होता है आलम, एक तरफ स्पेशली ये होता है कि जब आप अकेले होते हैं, अकेले अल्लाह सुब्हानहू तआला से बातें कर रहे हैं, तो उस वक्त ऐसे लगता है कि अल्लाह मुझसे क्या क्या हुआ था पहले, या ना आप मुझे माफ कर देंगे, मुझे पता है आपने मुझे माफ कर दिया। तो वो मोहब्बत में जब आंसू गिरते हैं ना, तो वो फिर होता है कि सारी जगह पे, हाथों पे लगा लो, सारी जगह पे लगा लो। तो ये बड़ी प्यारी सी हदीस थी। मैंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह जो इस रास्ते पे चले होते हैं ना, वो किसी ना किसी लेवल पे कोई ना कोई एक चीज, दो चीज, तीन चीज कर ही रहे होते हैं, और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क़यामत के दिन अपने अर्श के साए तले रखेंगे। तो आइए हम अपने रेगुलर सबक की तरफ आते हैं। हम कर रहे थे सूरत यूसुफ, और सूरत यूसुफ की आज करेंगे आयत नंबर 17। सूरत यूसुफ इतनी प्यारी सूरा है ऑनेस्टली, कि एक एक आया में इतने सबक हैं कि अगर हमें उनकी डेप्थ समझ आ जाए ना, तो फिर तो कमाल ही हो जाएगा कि ये सूरा खत्म होते होते हमारे अंदर से हर चीज, जैसे पाक नहीं हो जाता बंदा, वैसे हो जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसमें हमें इतने बड़े सबक क्या दिए थे। हमने पढ़ा ना कि उनके भाई जो थे, 10 भाई थे, उनको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से क्या था, हसद हो गया था ना, क्योंकि उनको ये लगता था कि बाप उनसे ज्यादा प्यार करते हैं। तो यहाँ पे एक बात आप गौर करनी है अपने, कि माँ बाप जो होते हैं ना, गलती से कई दफा ऐसा कर जाते हैं। हजरत याकूब ने नहीं किया था, मैं आपको दूसरे एंगल से इस बात को समझा रही हूँ कि कर क्या जाते हैं, वो एक बच्चे के सामने दूसरे की तारीफ करना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह से ये होता है कि एक बच्चे में जेलसी आ जाती है कि मेरे माँ बाप तो उसको ज्यादा मोहब्बत करते हैं, उससे ज्यादा प्यार करते हैं, तो उससे भी हसद आ जाता है। तो खैर यहाँ पे जो बात थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे और आपको क्या सिखाई है कि हसद जो है वो किस तरह से इंसान को इतना पागल बना देता है कि वो दूसरे इंसान की जान लेने तक भी आ जाता है। अब होता क्या, आज हम थोड़ा सा ना हसद को देखेंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर ये हमारे अंदर है, तो अगर ये है तो फिर और कोई चीज नहीं आएगी, ये हमें तबाह कर देगा। अब होता क्या है, देखिए अगर मैं अपने आप से, फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई कहता है, मैं ये कहूंगी ना कि नहीं, हाँ ये तो बहुत बुरी बात है और हसद तो होना ही नहीं चाहिए, कितनी बुरी बात है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भी इसके लिए इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें वही बताई है कि ये होगा होगा, मेरे में तो नहीं है, राइट। ऐसे हर कोई अपने आप से ये आज क्वेश्चन करे पहले डिटेल जानने से, तो उसका आंसर यही होगा कि मेरे अंदर हसद नहीं है। अब होता क्या है कि जैसे आप देखें कि फॉर एग्जांपल आप कहीं पे जॉब करें, मैं आपको स्टोरीज छोटी वाली में समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि हम अपने आप को एनालाइज कर सकें कि कहीं ये हसद मेरे अंदर तो पेनेट्रेट नहीं हुआ और मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी बात है कि जिसके अंदर हसद होता है, होता क्या है कि ये शैतान, अब देखिए दिल है ना, दो ही चीजें, दिल जो है उसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला का नूर होता है, राइट। अल्लाह से ईमान जो है ना, उसकी जगह रहने की कौन सी है, दिल है। और वही शैतान का वसवसा जो है ना,
वो भी दिल के अंदर ही होता है, एक ही जगह रहने की। तो आपने इस बात को बहुत गौर से आज सुनना है और समझने की कोशिश करनी है। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें क्या बताया, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का और हदायत का एक रास्ता है, सीधा रास्ता है, ठीक है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बताया कि जो साइड पे उसके रास्ते जाते हैं ना, कि इतने रास्ते होते हैं, सम टाइम क्या होता है कि क्योंकि हम सीधे रास्ते पे फॉर एग्जांपल जा रहे हैं, अब दिल है ना, दिल अल्लाह सुब्हानहू तआला के नूर से बंद है। अब उसके अंदर बेशुमार दरवाजे हैं जिसमें शैतान नॉक करता रहता है, नॉक करता रहता है। अब जिसके दिल में अल्लाह का नूर है, उसमें फरिश्ते हैं, अल्लाह के इल्का करें, वहां पे शैतान नहीं आ सकता। रीजन क्या है? अब देखिए, अगर फॉर एग्जांपल आप किसी रास्ते में जा रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, कोई भूखा कुत्ता है वो पीछे आ रहा है आपके, तो आप उसको धत्कारेंगे ना ऐसे से करके, तो वो चला जाएगा, उसको पता है इधर से कुछ नहीं मिला। लेकिन अगर आपके हाथ में कोई हड्डी है या गोश्त है और आप भूखा कुत्ता है, आप उसको धत्कारेंगे ना, तो वो आप पे हमला कर देगा कि मुझे खाना दो, राइट। शैतान जो है ना, वो बिल्कुल इस कुत्ते की एग्जाम्पल है कि अगर ऑलरेडी हमारे अंदर शैतान की चीजें हैं तो वो हमें वो निकलने नहीं देता, वो हमें पता ही नहीं होता कि हमने कितने आराम से अपने अंदर पाली हुई है, वो फिर हमले पे हमला करता है और इंसान को डिप्रेशन में ले जाता है, उसको सैडनेस में ले जाता है, उसको तकलीफ में डाल देता है। अब जो दिल है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो हमें दिया, वो एक बंद, मतलब जैसे होता है ना कि एक छोटा सा खूबसूरत सा घर है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला का नूर है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि इसके ये उसके बेशुमार दरवाजे भी हैं। अब क्योंकि जब हमारी जिंदगी में कुरान नहीं खुलता, हमें उन दरवाजों का पता ही नहीं है। अब मेरा घर है फॉर एग्जांपल, मुझे ये पता, मैं दरवाजा क्यों बंद करती हूँ, मुझे पता है कि खुला होगा तो कोई चोर आ सकता है, कोई बंदा अंदर घुस सकता है। हम दरवाजे बंद रखते हैं ना घर के, और फिर रात होती तो अच्छे से लॉक करके रखते हैं कि कोई आ ना जाए। इसी तरह से जब हमें ये पता होगा कि हमारे ईमान वाला दिल, हमारे नूर वाला दिल जो है, वो शैतान कैसे पेनिट्रेट होता है, तो हम उन दरवाजों को बंद रखेंगे। अब उस दरवाजे में से एक दरवाजा जो है, अब मैं इंशाल्लाह आपको इसकी और डिटेल जहां पे आएगी, क्योंकि ये इतना खूबसूरत टॉपिक और इतना लंबा टॉपिक है कि इसी पे मेरा ख्याल है 2-3 क्लासेस खत्म हो जाए। कि अब शैतान का एक दरवाजा आप सोचे हसद है। अब उसने वो नॉक कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हम हसद नहीं कर रहे। अब आप ये देखिए कि फॉर एग्जाम्पल 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि जैसे जब सास ससुर बूढ़े हो जाते हैं ना, यूजुअली वो किसी एक बच्चे के घर में फिर रहना होता है, उनको अकेले नहीं रह सकते, तो वो जिस बहू के पास रहते हैं ना, होता क्या है कि वो सारा वक्त, और ये अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि वो जिसके पास रहते हैं ना, उसकी तारीफ नहीं करेंगे, वो जिसने नहीं रखा होता फॉर एग्जाम्पल, उसकी तारीफ कर रहे होंगे कि वो तो इतनी अच्छी है, वो तो आगे से मुझे जवाब भी देती है, ये तो ये नहीं करती, ये मेरा ये काम नहीं करती, और वो कहती है मैं सारा दिन तो इनके काम करती हूँ, इनको हेल्प भी कर रही हूँ, इनका सारा कुछ कर रही हूँ। दिस इज वेरी कॉमन। इससे क्या होता है कि वो दूसरे के लिए हसद पैदा हो जाता है, कि देखो कंपैरिजन आ जाता है ना। अब देखिए बच्चों के साथ जब हम उनके दोस्तों को कंपेयर करना शुरू करते हैं कि देखो फलां का बच्चा तो ये कर रहा है, तुम ये नहीं करे, फलां ये कर रहा है, बच्चों में वो भी जेलसी आ जाती है। फिर अब देखिए कोवर्कर्स, हम जॉब अगर करते हैं कहीं पे, और ये मैंने अपनी आंखों से आए दिन मैं देखती हूँ, जब मेरे जो वर्कर्स हैं, समटाइम ये होता है कि एक नई बच्ची आई है जॉब के लिए और वो अग्रेसिव भी है, वो मेहनती भी है, अचानक क्या होता है कि उसकी प्रोडक्टिविटी ऊपर चली जाती है, और जब उसकी रिपोर्ट जाती है ग्रुप में, तो एकदम से पता चलता है कि शी इज डूइंग वेरी गुड। तो वो जो पुराने एम्प्लॉय होते हैं वो उससे जलना शुरू हो जाते हैं कि ये क्या मुसीबत आ गई है इसकी वजह से, तो हम नंगे होना शुरू हो गए, और ये एक मुकाम आता है। इसी तरह से आप देखिए कि बहुत सी जगह देवरानी जेठानी का जो मैंने आपको बताया वो भी हो जाता है। वो वैसे ही अगर माँ बाप नहीं भी साथ रहते, कंपटीशन आ जाता है। जैसे अल्लाह ना करे जिनके घर में 2 बीवियां जिनकी होती हैं, उनमें जेलसी होती है बहुत ज्यादा। तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स कि आप सोचे, अकेले में आप सोचे, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, अपनी सिचुएशंस क्रिएट करें कि अगर ये सिचुएशन होती है तो मैं क्या सोचती हूँ। अगर देखिए, अगर एक ही तरह के अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमा दिया ना, बता दिया था कि जो नेमतें दिए गए हैं ना, उनसे हसद होगा, क्योंकि हम बताते हैं, लोगों के सामने रखते हैं अपनी सारी चीजों को। तो जिसके पास नहीं होता है, जिसके पास फॉर एग्जांपल औलाद है, वो अपनी बच्चों की कामयाबी की बार बार तस्वीरें बता रहा है, अपनी उनकी कहानियां सुना रहा है, उनकी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अब जिनकी नहीं है, डेफिनेटली वो बेचारी ऑलरेडी मुश्किल में होते हैं, तो उनके दिल में से ऐसी चीजें निकलना शुरू हो जाती हैं।
तो ये हसद जब हमारे दिल के अंदर जाता है ना, दरवाजा अब खुल गया। शैतान ने इसको नॉक कर करके कभी एक चीज खूबसूरत करके दिखाई, कभी दूसरी बड़ी बड़ी करके दिखाई कि देखो ये ऐसे है, ये ऐसे है, और हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास दूसरी तरफ की नॉलेज नहीं होती। इसीलिए तो कहते हैं ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे इल्म नाफी अता कर, कि मैं जो कुरान पढ़ रही हूं तो मुझे अमल करने वाला बना दे, कि मैं कहूं नहीं ऐसी बात नहीं, मुझे सोचनी चाहिए, सोच पे पैरेवाई लगा दे। अब क्योंकि अल्लाह का नूर था दिल में, वहां पे जब शैतान घुसा ना तो नूर चला जाता है। एक जगह पे दो चीजें नहीं रह सकती हैं। फिर देखिए शैतान जो है ना, ये अंधेरे हैं, वो जब आता है दिल के अंदर तो वो सारी चीजों को जैसे क्लियर नहीं होती ना, बंदा सैड होना शुरू हो जाता है, ऐसी चीजें, क्योंकि अब वो दिल में है, वो तो हुक्मरानी करना शुरू हो गया कि अब एक हसद के पीछे उसने इतनी चीजें, और फिर इंसान का वो जो खिड़कियां दरवाजे खुलना शुरू होते हैं ना, शैतान कैसे आता है। अब देखिए दरवाजों में बहुत से हैं, मैं आपको कुछ दरवाजों का बता देती हूँ। जैसे गुस्से की हालत में इंसान जो होता है वो शैतान के ऐसे हाथ में आता है जैसे वो फुटबॉल नहीं होता कि वो किक करे और जहां भी उसको ले जाना चाहे वो ले जाए। जब इंसान गुस्से में होता है वो क्या बोल देता है, बाद में उसको एहसास होता है कि मैंने गलती से ये कह दिया। यहां तक कि देखे तलाक का ज्यादातर आप देखे गुस्से की हालत में ही होता है। उस वक्त शैतान वो सारे काम कराता है, लड़ाइयां झगड़े कराना, ये सारा कुछ। इसके बाद चुगलियां लगाना जैसे होता है, हमें पता ही नहीं चलता। आप सोचे कितनी दफा ऐसा होता है कि फिर हम बाद में जब सोचते हैं तो कहते हैं हाँ ये तो चुगली हो गई ना, चलो मुंह से निकली, सुन के ही आगे थे, तब भी गलत किया ना। फिर देखिए जब औरत और मर्द अकेले होते हैं, वो बच्चियां जो जवान है स्पेशली, जब वो कहती है नहीं वो जस्ट अ फ्रेंड, अल्लाह सुब्हान ताला ने जब बता दिया कि जब दो इंसान, दो मर्द और औरत अकेले है ना, तो उसके बीच में शैतान होगा। वो शैतान जो है ना, वो वसीले का बेसिकली उन दोनों में काम कर रहा होता है। वो एक के दिमाग में इल्का करता है, वो झूठी उसकी बात उसके कान में डालेगा, उसके डालेगा, यहां तक कि वो गलत कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। हिर्स करना, लालच डलवाना, ये सारी वो चीजें हैं जो आप देखें जब ये अगर आती है ना तो कहां पे आएगी, हमारे दिल के अंदर आती है। और दिल जो होता है वो फिर स्यावना शुरू हो जाता है। हमें ये समझ नहीं आती कि हाय नमाज तो पढ़ रहे हैं, इबादत भी कर रहे हैं, फिर सैडनेस क्यों है, फिर तकलीफ क्यों है। सैडनेस जो होती है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब हमें ये बता दिया कि अल्लाह के वली को ना हुज़न होगा ना खौफ होगा। अल्लाह का लफ्ज़ है खबरदार हो जाओ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। कितनी बड़ी बात है। अब सिर्फ इसी एक बात पर रुक जाओ तो खुदा की कसम दिल फट जाता है कि या पाक परवरदिगार, इतनी बड़ी बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कह दी, तो फिर काहे का खौफ है, काहे का हुज़न है, काहे की तकलीफ है, फिर सैडनेस क्यों है। तो ये आज ये बताना जरूरी था। सूरह यूसुफ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यही चीज बताई है कि निकालो अपने दिल से, मत उसको पट्टियां लगा लगा के अंदर रखो कि नहीं मैं तो नहीं ये करती हूं, मैं तो नहीं ये करती हूं। करते हैं हम लोग। मैं अब जब ये लेक्चर ऑनेस्टली पढ़ी थी, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि सबसे पहले सूरत अल बकरा में जब मुनाफिकीन का पढ़ा था तो कसम से लगता था कि हाय ये भी तो हम करते हैं, हाय ये भी तो कर रहे हैं, ये भी तो कर रहे हैं। तो फिर अल्लाह का लाख शुक्र था कि ये एहसास हुआ कि इनको निकालना अंदर से, निकालना अंदर से। यही तो जहाद है। ये तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की दो उंगलियों के दरमियान में दिल है, तो दिल वो घूम फराते रहते हैं। तो वो यही होता है कि कभी शैतान हमला करता है, हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से जो भी हमें समझ आ रही होती है हम उसको काउंटर करते जाते हैं। इसीलिए कहते हैं अल्लाह की तस्बीहात करते रहो। एक जगह पे दो चीजें इकट्ठी नहीं रह सकती। जब हम तस्बीहात करते हैं शैतान नहीं आ सकता। जब हम इन चीजों से दूर होना शुरू हो जाएंगे कि नहीं मुझे ये नहीं करना, ये तो शैतानी काम है, ये तो ये नहीं करना, ये तो दिल का दरवाजा खुल जाएगा, वो घुस जाएगा अंदर। तो लिटरली आप जैसे एक मूवी देख रहे, एक ड्रामा देख रहे हैं ना, उस तरह से विजुलाइज किया करें कि शैतान कैसे कैसे हमले करता है। अच्छे भले कामयाब तरीन इंसानों को इतने हुज़न में डाल देता है, इतने खौफ में डाल देता है कि वो डिप्रेशन में जाके बस जाया हो जाते हैं। और आजकल तो देखो, जैसे मैंने पहले भी आपको मेरा ख्याल बताया था कि छोटे बच्चे जितने डिप्रेशन में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में ओपन उन्होंने कर दिया, फ्री कंसल्टेशन कर दिया है कि बच्चे इतने ज्यादा उनके अंदर खौफ, इतना अंदर डर हो गया कि वो डिप्रेशन में जाना शुरू हो गए।
क्योंकि हमें पता नहीं है, हमने ना खुद कुरान खोला था ना हमें बच्चों को बताना। ये सारी चीज हमें अगर हम अपने बच्चों को समझा सके कि बेटा ये चीजें होती हैं जिससे हमारे जिंदगियों में अंधेरे आ जाते हैं, हमें इनको नहीं अपने अंदर पैदा करना, हमें लोगों से जिनकी कामयाबियां देख के हमने खुश होना है। और दूसरी तरफ भी अल्लाह सुब्हानहू तआला तौफीक अता करे कि जो लोगों के सामने फेंक फेंक के जाहिर करते हैं कि देखो मेरे तो घर में इतनी खुशी, मेरे तो हस्बैंड ऐसे, तो यहाँ से फूल लेके आए तो वहां से फूल रख दिया। हमने वो सारा कुछ देख देख के जो बेसिकली ये होता है कि जो मॉडल्स होते हैं या इस तरह के लोग होते हैं मूवीज में ड्रामों में काम करने वाले, उनके लाइफस्टाइल देख देख के फिर हर कोई बच्ची वही बनने की कोशिश करती है, क्योंकि वो अच्छा लगता है, देखने में लगता है कि हाय कितने मजे, वो जन्नत तो यही लग रही होती है कि यही सारा कुछ है। फिर वो वही मिमिक करना शुरू हो जाते हैं, वही लाइफस्टाइल कि अच्छा उनको ये नहीं पता चलता ये सब धोखा है, वो सिर्फ इसलिए कि उनको ये लगता है कि वाह व्हाट अ लाइफ, कभी यहाँ सैर करने जा रहे हैं, कभी यहाँ सैर करने जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं होता कि अंदर उनकी क्या हालत है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी नस्लों को महफूज रखे और उससे पहले हमें महफूज रखे। माँ बाप अगर अपने आप को चेंज करेंगे तो इंशाल्लाह बच्चे चेंज होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इसकी तौफीक अता करे, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इंशाल्लाह जहां जाएगा हम इसको और समझने की कोशिश करेंगे और डिफरेंट एंगल से इंशाल्लाह इसको समझने की कोशिश करेंगे कि अब ये भाइयों में जो हसद आ गया था, इसमें एक और बात भी आप देखिए कि अक्सर ये होता है ना कि लोग कहना शुरू हो जाते हैं कि देखो वो तो पढ़ाती है, इसको तो इतना पता है, तो लुक एट उसकी बेटी को देखो, वो इस तरह की, वो तो फॉलोइंग मतलब उस तरह से उसकी प्रैक्टिसिंग मुसलमान नहीं है, उसके फलां को देखो, तो ऐसे करते हैं ना लोग। लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि ये नबी की औलादें हैं, जिनके दादा भी नबी थे, जिनके परदादा भी नबी थे, उन बच्चों का ये हाल है। तो मतलब क्या तरबियत नहीं हुई थी। लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे ये देखें कि कोशिश करते रहना। यहाँ पे हजरत यकूब अलैहिस्सलाम का भी आप किरदार देखेंगे कि जब बच्चे ऐसे करते, क्योंकि एंड में फिर ये ठीक हो गए थे, यही वो बच्चे थे, ये जब वो मिस्र में गए थे तो जो बनी इसराइल की नस्ल बनी थी ना, जो यहूदी फिर बाद में बने थे, तो वो इन्हीं बच्चों के, इन्हीं जो भाई थे ना, इन्हीं की नस्लों से फिर आगे वो नस्ल चली थी, इन्हीं के बच्चों के बच्चे थे वो सारे के सारे। तो आपका ये चीज भी क्लियर होनी चाहिए। अब जब ये अपने भाई को फेंकाते हैं, क्योंकि सब ने इकट्ठा फैसला किया, अपने भाई को फेंक आए थे जाके उसमें अल्लाह अकबर, कुएं में फेंक गए थे, है ना। अच्छा जी, अब वो क्या कहते हैं, अब वो वापस आए घर में, आके कहते हैं कौलू, उन सब ने कहा या अबाना, ए अबाजान, इन्ना रहाबना, के बेशक हम चले गए थे, नस्तबिक, कि हम दौड़ का मुकाबला करने के लिए निकल गए थे, वह तरकना, अब ये बहाना बना रहे हैं। आप देखिए इतना घुनौना काम करके आए हैं और आके क्या कर रहे हैं कि वह तरकना यूसुफा, और हम छोड़ गए थे यूसुफ को, आइंदा मताइना, कि अपने सामान के पास, फ़अकलहु ज़िब, तो उसको खा गया भेड़िया, वमा अंता बिमुमिनिन लना, कि आप तो हम पे यकीन ही नहीं करने वाले ना, वलो कुन्ना सादिकिन, अगरचे हम सच ही बोल रहे हो। कॉन्फिडेंस का लेवल देखें जरा, कि आके अपने बाप को ये कह रहे हैं, और बाप को भी देखे, यहाँ पे एक और गौर करने की बात है कि बाप नबी हैं, लेकिन उनके पास गायब का इल्म नहीं है। अगर उनके पास गायब का इल्म होता, उनको ये पता होता कि ये क्या एक्चुअली करने वाले हैं, क्योंकि उनका तो एक डर था ना जो वो बयान कर रहे थे, तो वो कभी अपने बच्चे को ना जाने देते। लेकिन उनको एक जैसे आम भी आप देखें कि पता चल जाता है ना ऐसी चीजों में कि ये उसको ले जाएंगे कहीं, उसके साथ ये ना कर दे, उनको ये डर था। अब आगे देखिए वो कहते हैं वजाऊ, और वो लाए अला कमीज ही, उसकी कमीज पर बिदामिन काजिब, झूठा खून लगाकर। अब इस मुकाम पे यूसुफ जो है यकूब अलैहिस्सलाम, उनको समझ आ गई थी कि ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि कमीज, एक तो ये कि कहते हैं कि उन्होंने बकरी को ज़बह किया और उसका खून जो है वो उस कमीज पे लगा दिया। अब वहां पे इन्होंने क्या किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज जब उतारी, देखे मैं वो विजुलाइज करती हूँ तो इतनी तकलीफ होती है कि बच्चे थे, लेकिन इतने में बच्चे नहीं थे, 12 साल के बच्चे को पता लग रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो अगर 10-12 साल का बच्चा एक है, उसकी कमीज उतरवाई पहले और उसको किस तरह से रस्सियों से बांध के उन्होंने फेंका था, तो
तो उसको यकूब अलैहिस्सलाम को ये तो पता लग गया कि ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि भेड़िया ऐसा कौन सा भेड़िया था जिसने पहले कहा कि अच्छा कमीज उतारो, और कमीज फटी भी नहीं है और उस पर खून लगा के ले आए हैं। और अब देखो ऐसे मामले में बाप का क्या हाल होता है, क्योंकि अब वो क्या कह रहे हैं, कौला कहा बल सव्वलत लकुम अनफुसकुम, अनफुसकुम को अंडरलाइन करें, अनफुसकुम अमरा, कि बल्कि अच्छा कर दिखाया तुम्हारे लिए तुम्हारे नफ्सों ने एक काम को, कि जो तुमने करना था ना उनको, वो क्या कह रहे हैं अपने बेटे को कि जो काम तुमने करना था तुमने कर लिया, तुम्हारे नफ्स ने तुम्हें वो काम करने के लिए अच्छा करके दिखाया। अब देखें यहां पे हम ये गौर करें कि अक्सर हम तो ये पढ़ते हैं ना कि इंसान ने ये गलत काम किया, जैसे मैं अभी आपको बता रही थी हसद का, कि शैतान ने करवाया था। मैं कहती हूँ इस एक बात पे अल्लाह, मैं कहती हूँ मेरे अल्लाह जी क्या करूं मैं, वो वाला हाल हो जाता है कि अल्लाह सुब्हाना ताला कितना मोहब्बत करते हैं अपने बंदे से, अपनी तखलीक से बेसिकली, है ना, कि अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं बंदे इतना गंदा काम करके भी तो है ना, तूने नहीं किया ना, ये तेरे शैतान ने करा दिया, चल तू माफी मांग ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर तुम हुज़न में ना जाना, गम ना करना कि अब तो माफी नहीं मिलेगी। अल्लाह सुब्हाना ताला सब कुछ, कुल्लू हर चीज, अल्लाह सुब्हाना ताला ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह वाली बात है ना, कि अल्लाह सुब्हाना ताला सब कुछ माफ कर देंगे, तूने थोड़ी किया, तू शैतान कमबख्त तेरे पीछे लगा हुआ था उसने करवा दिया। लेकिन यहां पे देखिए अनफुसकुम, तुमने खुद ये किया है। अब यहां इस बात को समझने के लिए आप रमजान के महीने में देखिए कि रमजान में क्या होता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि वो सारे शैतानों को बंद कर दिया जाता है। तो फिर शैतान अगर बंद हो जाता है तो रमजान में क्या बुराइयां नहीं होती हैं, क्या गलत काम नहीं होते? पहले तो पता नहीं चलता था ना, अब तो मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया कि हमें पता चल जाता है। अल्लाह अकबर, रमजान के महीने में बाप और बेटी के साथ जो भी उसने जुल्म किया था इसी रमजान में आया था, हमने पढ़ा था, और हैरत के मारे कि अल्लाह अकबर, रमजान में, रमजान के महीने में तो शैतान बंद हो जाते हैं। तो वो नफ्स था जो इंसान को मजबूर करता है। हम कई दफा देखे बहाने ये कर लेते हैं, लेकिन हमें ही आदत पड़ी होती है, हम ही गलत काम कर रहे होते हैं। हमें पता होता है कि बुराई क्या है, हमें पता होता है हराम क्या है, हमें पता होता है कि कौन सी चीज अल्लाह को नाराज करने वाली है, फिर भी लज्जत होती है बुराई की। बुराई की एक अपनी चीज होती है। आप सोचिए जरा कि ऐसी क्या चीज है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या नहीं कहा कि अपनी, चलो मैं तो पर्दे का आखिर में लेके जाती हूँ ना कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने युदनीना अलैहिन्ना जलाबिबिहिन, कि जब तुम घरों से निकलो तो एक बड़ी चादर अपने ऊपर डाल लो, है ना। लेकिन सूरत नूर में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा अपनी ओढ़नी अपने सीनों पर डाल लो। इतनी क्लियर लिखा हुआ। वहां पे तो कंफ्यूज हो रहे हैं कि अच्छा जी युद्धनीना कैसे था कैसे नहीं, इधर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। तो फिर भी आप देखें पाकिस्तान में मुसलमान हैं सारे, वहां पे आप देखिए कुर्ता मिलेगा, दुपट्टा कोई नहीं मिलेगा, ढूंढना पड़ता है कि कोई ऐसे वाले कपड़े हैं जिनके साथ दुपट्टे नहीं जी, वो तो आपको मैच करना पड़ेगा। आप देखें उसकी अलग से प्राइस लगी होती है, और ना सिर्फ वहां मैच करना, फिर देखते देखते आप देखें कि पार्टीज में आप देख ले यूजुअली लोगों ने दुपट्टे नहीं लिए होते, वो क्योंकि कुर्ता पहना हुआ है, और जिन्होंने लिए भी होते हैं तो वो बाजू के एक, अल्लाह माफ करे पहले मैं भी करती थी ऐसे जब नहीं पता था, कि दुपट्टा लिया एक साइड से इधर किया, दूसरे साइड से हाथ पे लगा के वो जिस तरह फैशन के तौर पे लटकाया होता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह सुब्हानहू तआला। इसीलिए मैं जब बोलती हूँ ना कसम से दिल में से निकलता है कि कैसे दूसरों के अंदर डाल दे कि बस जिंदगी में ही अल्लाह से तौबा करने वाले बन जाए। नहीं पता था ना तो कोई बात नहीं, अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन पता लग गया है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें हिम्मत भी दे कि हम शैतान के फिर शैतान इसलिए बोलती हूँ ना क्योंकि हमें आदत है। अब यहाँ पे देखिए कि मैं जो बात आपको ये बता रही हूँ, आखिर ये क्यों इतना मुश्किल है, क्यों हम लोग, जैसे मैं मेहंदियों का कहती हूँ, किसी ने छोड़ी है, वल्लाही गिनती पे आप ले लेंगे ना अपने अराउंड जाने वालों में, तो हाँ उसने जब उसकी जिंदगी में कुरान खुला था तो उनको समझ आई। कई तो हम बहाने भी तो करते हैं ना, खामद का बहाना तो बच्चों का बहाना तो ये वो, और कई दफा ओरिजिनल भी होता है, डरते भी तो है ना हम इंसानों से। तो उस वक्त आप ये देखें कि हमारा नफ्स जो है ना हमें बिल्कुल वही स्टोरी करा रहा होता है जो बनी इसराइल ने सूरत अल बकरा में गाय के साथ किया था। इतना मुश्किल कर देते हैं, इतना मुश्किल कर देते हैं कि करने को मतलब ऐसे लगता है कि वो तो फिर मैं कहती हूँ अच्छे थे उन्होंने आखिर में कर दिया था, हम तो आखिर में आते ही नहीं है ना।
किसी घर में आप देख ले, मुझे आजकल तो शादियों का सीजन है ऑनेस्टली, क्योंकि इतना टॉपिक ये डिस्कस हो रहा होता है, क्योंकि मुझे ये होता है जब भी मुझे कोई कह रहा होता है, लव वंस ही कह रहे होते हैं अराउंड लोग जो है दर्स के लिए, तो मेरा पहला क्वेश्चन होता है कि आप उस दिन दर्स के बाद आप लोग वो जो मायूं रखते हैं उसमें आपने क्या करना है, पहले आप मुझे ये बताएं। अच्छा, मैं तो यहां तक थी पूछ रही थी, देखिए इंसान लर्न करता है ना जिंदगी में, एवरी डे आप नई से नई चीज सीखते हैं और यही तो जिंदगी है। तो वन ऑफ माई फ्रेंड शी सेड कि आयशा, मैं पहले उनसे ये पूछती हूँ कि मुझे आप ये बताएं कि आप मेहंदी कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं। अगर आपने मिक्स करना है, वहां पे डांसेस है, म्यूजिक ऑन है, लड़के लड़कियां डांस कर रहे हैं, तो मैं दर्स पे नहीं जाती। अच्छा, पहले मेरी जेहन में क्या होता था कि नहीं जाना तो जरूर चाहिए, अल्लाह का पैगाम है, इसी बहाने देते हैं। बाद में पता है जेहन में क्या आया, जब हम आपस में डिस्कस किया, वो लोग जो ऑलरेडी यहाँ पे ह्यूस्टन में दर्स देते थे, उन्होंने ये कहा कि देखो आयशा, शैतान इन लोगों को तसल्लियां दे देता है कि तुमने अल्लाह को खुश करने वाला काम कर लिया, अब तुम जो दिल चाहता है करो। तो वो गलत बात है, दिस इज अ रॉन्ग मैसेज। अगर हम मना कर देंगे उनको कि नहीं, आई एम सॉरी, अगर आपने ऐसे करना है तो मैं नहीं आ रही हूं, तो इट्स अ वेरी बिग मैसेज उन लोगों के लिए कि जो ऐसे काम करने वाले हैं, क्योंकि मुसलमान ही तो है ना, हम गैर मुसलमानों को तो नहीं ये बात कह रहे ना। तो वो मैसेज भी बहुत स्ट्रांग होगा। अगर कोई नहीं जाएगा, सब मना कर दे कि हम सॉरी, अगर ऐसे है तो मैं नहीं दर्स देने आ रही हूं, तो उनको कितना बड़ा मैसेज मिलता है। तो देन आई अंडरस्टैंड, हाँ यू आर एब्सोल्युटली राइट, पहले मैं ऐसे नहीं सोचा था। तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स, अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहते हैं ना कि स्टेप बाय स्टेप हमें लगता है कि ओ माशाल्लाह हमें तो इतनी समझ आ गई, फिर एक मुकाम आता लगता है तो कुछ भी नहीं आया, अभी फिर हम वापस उसी लेवल पे, अच्छा फिर से कोशिश करें, फिर से लग जाते हैं। तो जैसे कल पार्टी में ही मुझे किसी ने पूछा कि आप जब क्लास देती हैं तो आप कितनी देर पढ़ती है। ऐसे कितनी देर पढ़ती है, सिर्फ पढ़ती हूँ। अगर 7वें दिन की क्लास है ना, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे ह्यूस्टन के 11 बजे हैं, तो 10:59 तक मैं सिर्फ पूरे 7 दिन यही पढ़ रही होती हूँ। और मुझे शौक भी है, मैं पढ़ती हूँ, दिल से पढ़ती हूँ, मतलब मुझे शौक है तदब्बर करने का। मैं सोचती हूँ एक एक आया को लेके कि इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे क्या हुक्म दिया है, तो फिर बहुत मजा आता है पढ़ने का। तो ये बातें मैं आपको इसलिए भी बताती हूँ कि इंशाल्लाह हम सब की जिंदगी में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें दाइए दीन है, जो सीख रहे हैं, एक दिन आप लोगों ने भी दाइए दीन बनना है। तो ये मरहले हम लोगों की जिंदगियों में आएंगे और हम कैसे कैसे फैसले करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब उन्होंने क्या कहा था कि तुम्हारी अपने नफ्स ने, तुम्हारी अपनी जानों ने उसको अच्छा करके दिखाया, तुम ये काम कर रहे हो, तो हमारे नफ्स कैसे हमें बर्बाद करते हैं, हम ये देखा था। अब आगे से क्या कहते हैं, फसब्रुन जमील, तो बस सबर ही अच्छा है। सब्रुन जमील पता है किस सबर को कहते हैं, जिसमें वाव वेला ना हो। अब हमें भी ये पता है, हम एज अ मुसलमान हम कहते हैं कि सबर में तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं नल्लाह मा साबिरीन, के अल्लाह सुब्हानहू तआला सबर करने वालों के साथ आ जाते हैं। तो वो सबर कौन सा होता है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला साथ आ जाते हैं, जो पहले वक्त का सबर होता है। वो नहीं होता कि पहले आपने वाह वेला मचा दिया, पहले चीख लिया, दूसरे से लड़ भी लिया, कुछ अब समझ आए कि आप कुछ नहीं कर सकते, चलो अब मैं सबर करती हूँ। वो सबर नहीं होता। सबर पहले वक्त का सबर होता है, जिसमें शिकायत नहीं होती है, जिसमें बस अल्लाह सुब्हानहू तआला की रजा पे राजी, जिसमें अल्लाह पे तवक्कल की इंतहा हो जाती है, वो सबर बन जाता है, जो फिर ढल जाता है उस चीज में जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको तसल्लियां भेज देते हैं। कई दफा आप देखें, इतना मुश्किल वक्त आता है ना, तो देखने वाला कहते हैं फॉर एग्जाम्पल दे नो के ये मुश्किल से गुजर रही है, तो वो पूछते हैं कि तुम्हें मतलब परेशानी नहीं है, तो दूसरा बंदा क्या जवाब देता है, नहीं परेशानी है, लेकिन इधर सुकून है, इधर चैन है, इधर कोई नहीं है, इधर बस एक अजीब सी खुशी भी है, गम तो अपनी जगह है कि मेरा अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरे साथ है इस वक्त। क्योंकि जिसके पास गम आ जाता है ना, उसके पास तो अल्लाह सुब्हानहू तआला वैसे ही आ जाते हैं, फरिश्ते नाजिल होते हैं, उसके दिल में अल्लाह का नूर आ जाता है। तो हर चीज को फिर वो उसी एंगल से देखते हैं। अब देखिए आप में से जिसके घर में, क्योंकि सूरह यूसुफ है ना, तो गम से निकलने को दिल नहीं चाह रहा कि मतलब गम में क्या क्या चीजें हो रही होती हैं। अब सोचिए, बाज लोग हैं, मुझे अपनी एक स्टूडेंट याद आ रही है कि उनके 3 बेटे हैं और तीनों के तीनों अल्लाह अकबर
बीमार हैं वो बच्चे, तो इतनी साबिर है जिसकी कोई हद नहीं। मैं ये कहती हूँ कि देखें रसूल अल्लाह ने क्या बताया था कि जब हम किसी बीमार की तमादारी के लिए जाते हैं तो 70,000 फरिश्ते हमारे साथ जाते हैं जो सुबह से रात तक मगफरत की दुआएं करते हैं। तो अगर घर में कोई बीमार है, छोटा है, बड़ा है, माँ बाप बुजुर्ग है या सास ससुर है या कोई भी, आप सोचें कि उस घर में फरिश्ते कैसे नाजिल होते हैं। उस घर में फरिश्ते होते हैं। अब जब उनके साथ एक मुस्कुरा के भी बात करते हैं तो आप दर्जात देखें कितने बुलंद होते हैं। हमें कहीं इधर उधर नेकियां करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे घरों में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रहमतों के दरवाजे खोले होते हैं। तो कोई भी मुश्किल को मुश्किल ना समझे। अगर आप उसको इस एंगल से देखेंगे तो आपको इतना मजा आएगा कि जिंदगी तो खत्म ही हो जानी है, कितनी को रह गई है बेकार फजूल की। अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है, लेकिन क्या मतलब खत्म तो होनी है। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो वक्त है। उस वक्त को मैं कैश करूं और मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जब जाऊं ना, वो जो दिन इतना बड़ा होगा उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे अपने अर्श के साए तले रखेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे नूर के मेंबरों पे जगह देंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे जन्नतुल फिरदौस में जगह देंगे। क्योंकि हर मुश्किल में, मुश्किल तो आनी है, इम्तिहान में बैठे हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मुश्किल ना आए। हर तरह का क्वेश्चन आना है। सुबह शुरू होते हैं जब बिस्तर से उठते हैं अल्लाह अकबर की आवाज सुन के, और रात तक पेपर देते देते आंख लग जाती है। और उसमें अगर बंदा अपनी हर मुश्किल में, हर परेशानी में अल्लाह से बात करे। किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मैं चाह रही थी कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊं, थोड़ी देर के लिए ऐसी बात करूंगी। तो मैं उसको ऐसे समझाने के लिए कह रही थी कि अल्लाह से बात करो। जब अल्लाह से जब बात करते हैं ना, देखो फॉर एग्जाम्पल मैं कोई एक उसकी दोस्त हूं जिसको अभी इतना नहीं पता, उसकी बात सुनूंगी, फिर उसकी बात कहीं और कर दूंगी। औरतें जो होती है ना, सभी औरतें, आप भी औरत मैं भी औरत हूँ, हमारे घर जो होते हैं ना, वो जैसे मुर्गी ने अपने बच्चों को अपने पैरों के नीचे रख के नहीं संभाला होता, उस तरह से रखा होता है। फिर जब शादियां होती हैं, दूसरे घर इन्वॉल्व होते हैं, घरों की बातें भी बाहर चली जाती हैं, तो थोड़ी सी डिस्टरबेंस आनी शुरू हो जाती है। बाज लोगों को वो मतलब वो हैंडल नहीं करनी आती बेसिकली सिचुएशन। फिर सैडनेस हो जाती है। फिर कभी हम घर की बात कोई ऐसी बता देंगे किसी को, वो दूसरों को बता देगी तो किसी को भी पसंद नहीं है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला से बात करें ना तो वो तो बात किसी को नहीं पता चल सकती है। हमें तसल्ली नहीं होती। कई दफा हमें ये लगता है कि हाय मैं तो फट जाऊंगी अगर मैंने किसी से बात नहीं की। ये भी कमबख्त शैतान ही हमें हमारे दिलों में डालता है कि तुम फट जाओगी तो मैं ये हो जगह बता दो ताकि तुम्हारी इश्तिहार लग जाए, सबको पता चल जाए हाय हाय बेचारी के साथ ही होगा। ये बेचारी का लफ्ज हम इतने आराम से चिपका देते हैं ना दूसरे के साथ, दिल को ठंड सी पड़ जाती है कि चलो जी ये भी बेचारी हो गई, है ना। अल्लाह अकबर। देखिए यहाँ पे ना मेरा दिल नहीं ऑनेस्टली चाह रहा कि मैं आगे निकलूं। इतनी इसमें डेप्थ है इन आयात में और इस टॉपिक में कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बस कबूल कर ले और हमें इसकी समझ आ जाए। अल्लाह हमारे नी हक्का हक्कन वर्जुकना तबाहु व आरिना बातिला बातिलन वर्जुकना इज्तनाबा वाली बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ऐसे पाक कर दे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को हम क़यामत के दिन पसंद आ जाए। बस आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वल्लाहुल मस्तानु, कि बेशक अल्लाह ही है जिससे, वो कौन कह रहे हैं, हजरत यकूब अलैहिस्सलाम कह रहे हैं ना कि अल्लाह ही है जिनसे मदद तलब की जाती है, अलामात सिफून, जो तुम बयान कर रहे हो। तो ये तो अक्ल की बात मैं कही थी कि देखिए अल्लाह से गिला, अल्लाह से बात, अल्लाह से सारी मोहब्बतें करो, अल्लाह से गिले करो। अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाल्लाह जब पूरा ही उसने करना है। इंसान तो वसीला बनाया हुआ है, कोई करे ना करे हमें क्या पता चलता है उसके दिल में क्या है। अब देखिए ना दुआई है, अगर मैं भी सारे एक ही तरह की दवाई खा रहे हैं तो किसी को आराम आ जाता है, किसी को नहीं आता। शिफा देने वाली तो अल्लाह की जात है। जब करना ही उसने है तो फिर पहले इधर उधर घूमने से ऑफ कोर्स दवाई जरूर खानी है, डॉक्टर के पास जाना है। मैं जिस एंगल से आपको बता रही हूँ आई होप यू अंडरस्टैंड, इंशाल्लाह आपको आ रही होगी समझ। तो अल्लाह से बात करनी है, या पाक परवरदिगार मैं जो दवाई खा रही हूँ उसमें शिफा डाल दे, या पाक परवरदिगार मेरा ये मसला हो गया आप सॉल्व कर दे, मुझे नहीं समझ आ रही है, मुझे नहीं पता, मुझे आप सॉल्व कर दे। अल्लाह का वादा है इल्का वही करेगा, मेरे भी करेगा, जिसने काम करना उसके भी इल्का करवा के घर के अंदर ले आएगा इंशाल्लाह। तो अक्ल होना चाहिए बस। अब आगे देखिए आयत नंबर 19 में वजाअत सय्यारतुन, तो आया एक काफला। अब वो फेंक आए थे, अब वो फेंक के इसलिए आए थे कि कोई आएगा उठा के ले जाएगा। तो अब एक काफला आता है
जो कि कहते सीरिया से मिस्र की तरफ जा रहा था। क्या टाइम है? 42 हुए अभी है टाइम। फअरसलू, तो उन्होंने भेजा वारिदहुम, अपने पानी लाने वाले को, फअदला दलवा, तो उसने डाला अपना डोल। कौला, कहा, या बुशरा, वाह खुशखबरी, हाजा गुलाम, कि ये तो एक लड़का है। अब वहां पे क्या हुआ था कि वो एक काफिला रुकता है, वो अपने पानी लाने वाले को, काफिले यूजुअली ना उस जमाने में वहीं रुकते थे जहां पे पानी होता था। तो बीबी हाजरा का वाकया याद है ना, अबे जमजम के पास कैसे वो आके रुके थे, तो फिर उन्होंने कहा था कि ठीक है तुम पानी लोगे, तो उसकी वजह से वो फिर पैसे देते थे और वो सारा जो भी उनका सिस्टम स्टार्ट हुआ था। इसी तरह से काफिले वहां पे रुकते थे जहां पे वो पानी देखते थे। अब उन्होंने यहाँ पे देखा पानी, तो वो वहां पे रुका, और वो बंदा जब पानी लेने के लिए गया तो उसने डोल डाला, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम साथ निकल आए बाहर। और जब वो आए तो उन्होंने कहा कि ये तो एक लड़का निकल आया। और वो क्यों खुश हुए थे कि कहा कि ये गुलाम है, वह असर रूह बेदुआ, कि उन्होंने छुपा लिया इसको सरमाया समझ के। क्योंकि उस जमाने में क्या, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब वही पहली आई थी, इस्लाम से पहले जो इंसान थे वो बिकते थे, वो सरमाया होते थे। गाय भैंस नहीं बिकते हैं, इस तरह से गुलाम बिकते थे। और बाज दफा अल्लाह अकबर, लोग किसी बच्चों को उठा के जैसे बेच देते हैं, वो ही करते थे। कि आज भी तो देखे ना क्या होता है, अल्लाह अकबर, हम वापस उसी दौर में है। तो उन्होंने क्या समझा कि ये तो पैसे मिलेंगे, इसको बेचेंगे, तो वो समझ के उन्होंने छुपा लिया उसको। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं किस दौर की, आज से 4000 साल पहले की बात कर रहे हैं। अभी जब मैं अमेरिका आई थी नई नई, तो मेट चाहिए थी, तो मुझे किसी ने बताया जो पहले से यहाँ थी, वन ऑफ माय फ्रेंड, उन्होंने बताया कि फ्ला जगह पे ना मेड, तुम जाओगी तो वहां पे मैक्सिकन ही औरत है, तो वो मेड देती है, तो तुम वहां पे चली जाना, तो वो मतलब मेड ले आना। तो मैंने कहा ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इतनी मुश्किल हो रही थी, मेड मिल नहीं रही थी। ये मैक्सिको से यूजुअली लोग आती हैं ये औरतें। अच्छा, जब मैं वहां पे गई अपनी दूसरी दोस्त के साथ, तो आई वाज शॉक टू सी कि वो जो औरत थी, अब तो वो पता नहीं कहाँ चली गई। आई थिंक वो पता चला था कि यहाँ की पुलिस को जैसे पता चला, तो वो फिर छुप गए थे, खत्म हो गया वो मामला या जो भी है। तो वो बैठी हुई, तो एक उनका बड़ा सा कमरा था, और उसके अंदर ना इतनी औरतें, अब पता है जैसे गांव में नहीं होता कि कपड़े के अंदर थोड़ी सी चीजें डाल के तो बंद करके रखा होता, किसी ने वो रखा हुआ, किसी ने छोटा सा गंदा सा बैग पैक था, उसके अंदर अपनी चीजें, मतलब इतनी इतनी सी चीजें रखी हुई, और उसमें इतनी प्यारी प्यारी लड़कियां पूरी तैयार हुई, और कुछ बड़ी भी उम्र की थी लेकिन ज्यादातर छोटी थी। और आप बिलीव करें, पूरी, मतलब आप सोच सकते हैं कि 30 के करीब वो लोग समझे कि वो बैठी हुई है। अब लोग जो आ रहे हैं उनमें आदमी भी थे, और यहाँ पे तो वो जैसे होता है ना कि किसी की तलाक हो गई तो अब बच्चे आदमी के पास हैं, तो वो आदमी मेड देखने आया हुआ था कि जो बच्चों को रख सके, गुमान अच्छा करना चाहिए, मैं इसलिए वही बात कर रही हूँ। लेकिन मुझे तकलीफ पता है क्या हो रही थी, कि वहां पे खड़े होके ना आप पहले देखो सारों को, और फिर आप पॉइंट करते हो कि अच्छा वो मेड चाहिए मुझे, तो वो फिर उसको कहती थी कम यार जैसे कहते हैं, तो वो आ जाती थी, तो उसको फिर उसे दो बात करके, वो मेरे ख्याल $100 उस वक्त लेती थी पहली पे में से उनके, तो वो फिर उस आदमी के साथ भेज देती थी कि ये मेड के काम के लिए। वहां पे वो आती भी वही थी जो मैक्सिको से आई होती थी। इसी तरह से वो जो बंदा आए, वो सारी जैसे सामान नहीं खरीद रही हो तो भेड़ बकरियों की तरह, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, अच्छा वो वाली बुला दो, उससे इंटरव्यू करा दो, उससे ये करा दो। अल्लाह अकबर। तो किसी ना किसी सूरत में आज भी होता है, हम पढ़ते हैं ना न्यूज में कि आज भी औरतों को सप्लाई किया जा रहा है, तो खुदा के लिए डरो, खुदा के लिए ये ना करो, बच्चे गायब हो गए, ये हो गया, वो हो गया। तो वही बात देखें यहाँ पे, जो वो ये कह रहे हैं कि वो इतने खुश हो गए कि ये तो हमें मतलब माल मिल गया, अगर हम जाके इसको बेच देंगे। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं कि वल्लाहु अलीमुम बिमा यामलून, कि अल्लाह खूब जानता है उसे जो वो अमल कर रहे थे। अब यहाँ पे एक और तसल्ली वाली बात देखें कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंके, बाप को कुछ नहीं पता, इतना लाडला बच्चा किस हालत में, उसको इतना तो समझ आ रही थी ना कि उसको कोई पकड़ के वो अच्छी तरह से तो नहीं लेके बैठे हुए थे, उसको छुपा रहे थे ताकि उनको ये पता था कि ये गुलाम नहीं है, मतलब ये ना कि ये बच्चा गिरा हुआ है, इसका कोई मालिक आ जाए लेने के लिए तो फिर हमारा तो माल चला जाएगा। उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि मैं देख रहा था जो ये कर रहे थे। आज अगर हम गम में
कितने गहरे कुएं में गम के फंसे ना, मुश्किलों में फंसे, गलतियों में फंसे, गुनाहों में फंसे, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें निकाल लेंगे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते हैं। क्योंकि जो गुनाह होते हैं ना वो जाहिलियत में होते हैं, बंदा उस वक्त उसको समझ ही नहीं आती है, ऐसा उसके साथ चक्कर चल रहा होता है, क्योंकि बचपन में भी उसने कोई ऐसी चीज नहीं देखी होती। फिर इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, मैं फिर उसके अंदर चली जाऊंगी। तो यहाँ पे हम इसी बात को रखते हैं कि देखिए ये इतना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अल्लाह जानता है जो वो अमल कर रहे थे, और अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी मदद के लिए आ जाते हैं। वशरौहु बिथमनिन समनिन बख्सिन, कि उन्होंने बेच डाला कीमत पर कम, किसको? यूसुफ अलैहिस्सलाम को उन्होंने कम कीमत पर बेच डाला। दराहिमा मादूदा, दिरमों में गिने चुने, वकानू फीही मिन ज़ाहिदीन, कि वो थे बेरगबत। क्यों बेरगबत है? इसलिए कि उनको ये डर था कि, क्योंकि आप देखें ना, फॉर एग्जाम्पल घरों में अल्लाह ना करे जैसे चोरियां होती हैं, तो कोई चोर जब सामान ले जाते हैं तो वो किस कीमत पे बेचते हैं? उनको ये होता है कि किसी को पता ना चल जाए, जल्दी से जो भी कीमत मिल रही है उनके लिए, तो वो सामान उस तरह का नहीं होता जैसे इंसान जिनके घर होता है उनके लिए होता है। इसी तरह से क्योंकि ये चोरी करके लेके जा रहे थे बच्चे को, तो इन्होंने उनको कम कीमत पे बेच दिया। इसके लिए डिफरेंट तफसीर भी आती हैं। बाज में ये था कि भाई थे ना जो वो आके देख रहे थे, अगले दिन भी देख रहे थे कि ये ना हो कि मतलब किसी को पता चल जाए, तो उन्होंने देखा कि काफिले वालों ने उसको निकाल लिया, तो उन्होंने जाके उसको कहा कि इसकी कीमत हमें दो। तो ये जो लफ्ज है ना, वो कानू फीही मिन ज़ाहिदीन, के वो बेरगबत थे, तो बेरगबत भाई बेरगबत थे, तो उन्होंने उसको 20 दिरहम में बेच दिया। तो बाज दफा ये भी आता है। तो अब आगे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वक़ाल अल्लज़ी, और कहा उस शख्स ने जिसने इश्तराहू, खरीदा इसको। अब किसने खरीदा था? अब ये मिस्र के बाजार में बिके हैं। अब वहां पे अजीज़े मिस्र ने जो इनको खरीदा था, अब उनकी स्टोरी अब यहां से शुरू होती है। 49 है अभी थोड़ा सा टाइम। तो इनकी स्टोरी अब यहां से शुरू होती है कि अब ये बिक के कहां पे गए, इनको किसने खरीदा? अजीज़े मिस्र ने खरीदा है। तो उन्होंने क्या कहा? मिस्र, ये मिस्र में जिसने खरीदा था, लिमराती ही, अपनी बीवी को, अक्रिमी के बाइज्जत कर, मथवाहू, ठिकाना इसका, आसान मुमकिन है कि ये हमें फायदा दे, या हम बना ले इसे वालदा, अपना बेटा। अब अजीज मिस्र ने इनको जब लेके गए हैं तो अपनी बीवी को कहा, अब अच्छा इसका नाम ना जुलेखा जो है ये कुरान में नहीं है और ना ही ये तौरा में आता है। ये कहते हैं तलमूद में इसका ये नाम आता है। लेकिन ये जो एक स्टोरी आती है ना कि बाद में इन्होंने शादी कर ली थी जुलेखा के साथ आके, तो ना ये कुरान में है, ना तौरा में, ना तलमुद में, ये खुद ही से बस एक स्टोरी बनी हुई है। ये अक्सर लोग फिर क्वेश्चन भी पूछते हैं, अच्छा बाद में तो फिर क्या जुलेखा ने शादी कर ली थी? तो ऐसा कोई भी वाकया नहीं है। तो कहते वह कदाली का मक्कन्ना, और इसी तरह से जगह दी हमने। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी तरफ इसकी निस्बत कर रहे हैं ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनको जगह दी यूसुफ अलैहिस्सलाम को फिल अर्दी, जमीन में, वालिमुअल्लिमुहु, ताकि हम सिखाएं इसे, मिन तावीलिल अहादीस, के बातों की मामला फहमी, हिकमत सिखाएं और ख्वाबों का की ताबीर सिखाए। अब देखिए इसमें हमें ख्वाबों की ताबीर भी हम देखेंगे कि फिर बार बार हम कि किस तरह से वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनको क्यों ये इल्म दिया था, क्योंकि इसी के थ्रू आगे जाके इन्होंने जेल से निकलना था और इसी की वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनको वो मुकाम देना था जो बादशाहत का इनको मिलना था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनको ये ताकि हम सिखाए से तावील हदीस के मामला फहमी और हिकमत, या फिर आप इसको उससे भी ले सकते हैं। ये मैंने आपको डिटेल में लास्ट टाइम भी बता दिया था। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वल्लाहु गालिबुन अला अमरिही, अल्लाह सुब्हानहू तआला गालिब है अपने काम में, अल्लाह जो चाहता है करता है। यहां पे आके मामला तकदीर का आ गया कि अल्लाह, उनकी तकदीर में ये लिखा हुआ था, उनका ये मामला होना ही होना था। अब यहाँ पे वलाकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते वलाकिन अक्सर अन्नासी ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते हैं इस बात को। तकदीर का इल्म हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें दिया ही नहीं है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था तो क्या बताया था कि उनको भी नहीं पता। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बिल्कुल जितना बताया ना उतना ही हमें भी पता है। यहाँ पे आप अब ये वाली बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है
इसको भी गौर से समझ लें। एक दफा हमें ये भी समझ आ जाए कि तकदीर क्या है, क्योंकि अब देखें ना कि हम कह रहे हैं कि जब अक्सर ये बात करते हैं ना कि जब तकदीर में लिखा था तो फिर हम क्या करें, ये तो होना ही था तो फिर हम क्या करें। देखिए तकदीर जो है ना ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू तआला का इल्म है, ठीक है। ये बात तो आप अपने कहते हैं ना दिल पे लिख ले कि इस बात से फिर आपको अगली सारी बात समझ आ जाएगी जो मैं आज आपको बताने वाली हूं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का इल्म है, हुक्म नहीं है। तकदीर क्या थी, हमने ये भी पढ़ा ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सबसे पहले, कहते हैं इंसान क्या फरिश्ते क्या, सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कलम को बनाया। ये आज हमारे हाथ में, ये इतनी बड़ी चीज है जो हमारे हाथ में है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कलम को पैदा किया और उसको कहा कि लिख। उसने कहा क्या लिखूं, कहा कि हर चीज की तकदीर जो क़यामत तक चीज होनी है ना वो लिख दे। अब ये वाली तकदीर जो है ना ये नहीं बदलती, जो लिख दिया गया, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया कलम तो उसके बाद स्याही सूख गई, कलम उठा लिए गए, अच्छा जी लिख दिया गया। और हम शुरू से ये सुनते हैं तो अच्छा जब लिख दिया गया है तो फिर हम क्या करें। अच्छा अभी आपने रुकना है। दूसरी तकदीर क्या होती है, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की सिफात है, मतलब अल्लाह सुब्हानहू तआला का इल्म है। अल्लाह सुब्हानहू तआला वक्त के अंदर तो नहीं है, वक्त तो दुनिया का है। अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते हैं। मैंने आपको एग्जांपल भी एक दफा दी थी कि जैसे एक फिल्म बनाने वाला अपनी जब पूरी फिल्म बना लेता है तो उसको पता है कि ये पूरा स्टेज से गुजर के आखिर में क्या होगा, हमें नहीं पता होता। अगर हम फिल्म देखने बैठे हैं तो हम तो वो सीन बाय सीन ही देख रहे हैं ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का इल्म, अल्लाह सुब्हानहू तआला की सिफात है जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ये जानते हैं कि किसके साथ क्या होने वाला है, ठीक है। ये भी बदलने वाला नहीं है। तीसरी चीज क्या है, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला जब इंसान पैदा होता है, जब वो अपनी मां के पेट के अंदर होता है तो उस वक्त लिख दिया जाता है उसका रिस्क और उसकी मौत और उसकी जिंदगी कि उसने कब इस दुनिया में जाना है और कब इसने कब्र में चले जाना है। तो लिख दिया, हमें सबको पता है। और रिस्क भी लिख दिया जाता है कि इसका रिस्क क्या होगा। रिस्क में सारी नेमतें आ जाती हैं वैसे। अच्छा ये पॉइंट पे आप देखें ये बदला जा सकता है, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, जब हम नेकियां करते हैं तो हमारी उम्र में इजाफा करती है, वो सारी हदीस है। अच्छा ये वाली चीज ना जो अब लोहे महफूज में जो लिखा गया था ना, कलम ने लिखा था, उस वक्त कलम ने ये भी लिखा था कि ये नेकियां करेगा, ये चीज करेगी और इसके बाद इसकी उम्र में इजाफा हो जाएगा, वहां पे ये भी लिखा हुआ था। अच्छा ये भी खत्म हो गया। अच्छा अब तो ये लिखा गया। अब चौथी चीज में आप आ जाएं कि जो हम लैलतुल कदर, एक साल की कदर जो है कि हर साल में अल्लाह सुब्हानहू तआला उस रात को हमारी फैसले जो उतरते हैं तो वो रात इसीलिए इतनी मुबारक रात होती है, उसमें हम इबादत करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआएं करते हैं कि वो जो पूरे साल में चीजें होनी है ना हमारी दुआ कबूल हो जाती है। मे बी तो वो मुश्किलें नहीं आती हैं, वो परेशानियां नहीं आएंगी या कुछ होना है वो नहीं होगा, तो वो उस लैलतुल कदर में एक साल की कदर जो उतरती है वो बदल सकती है हमारी नेकियों से, हमारे सदकात से या हमारी इन चीजों से, ठीक है। ये हो गया, बात आपको क्लियर होगी। फिर एक कदर है, क्योंकि हम जब कदर की बात करते हैं ना, तकदीर की बात करते हैं, तो हम वही कदर को समझते हैं कि वो तो लिखी गई थी तो फिर अब हम करके क्या करेंगे, तो हम अगर कुछ भी करेंगे तो जो लिखा वो तो होके रहना है, तो वो ऐसा नहीं है। अच्छा अब आप देखिए कि ये जो लास्ट बात मैं कर रही हूं कि एवरी सिंगल डे सुबह के टाइम फरिश्ते जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात लेके उतरते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सुबह शाम की दुआएं बताई है ना, सुबह पढ़ोगे महफूज हो जाओगे, रात को पढ़ोगे महफूज हो जाओगे, सदका देते हो सुबह महफूज हो जाओगे। अब जो परेशानियां आनी थी हमने दुआ पढ़ ली, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिया कि ये हटा दो इसके रास्ते से, सदका दे दिया, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा हटा दो ये इसके रास्ते से। इसीलिए ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज होती है। यूजुअली मैं मदर्स को कहती हूं कि आप एवरी सिंगल डे फजर की नमाज के बाद बेशक 1 रुपए का सदका दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे पैसे नहीं देखते, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी नियतें देखते हैं। 1 रुपए का बेशक सदका दे, एवरी सिंगल डे सदका दे, अपने बच्चों का, अपने खामन का, अपना, अपने माँ बाप का, अगर जिंदा है तो तब दे, नहीं है तो उनकी मगफरत के लिए एवरी डे ये करें। अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाअल्लाह उस दिन में भी खैर रखेंगे, उस दिन में भी खैर रखेंगे। तो ये वाली चीज भी हमें समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि एक सुकून हो जाता है ना। और फिर अगर कोई चीज होती है तो हम सोचते हैं कि अल्लाह
का शुक्र है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे बड़ी मुसीबत से बचा के इस छोटी में मेरी खलासी हो गई है। एंड फिर उसके बाद जो हमें अल्लाह पे तवक्कल होता है, फिर हम वो भी तकलीफ कोई नहीं देती। तो ये स्टेप बाय स्टेप सूरह यूसुफ में इतने प्यारे सबक आ रहे हैं कि एक एक चीज हमें समझ आती जाएगी ना, तो हमारी जिंदगी आसान तरीन जिंदगियां हो जाएंगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अच्छा जी, अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही, अल्लाह गालिब है अपने अमर पर, वलाकिन अक्सर नासी ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते हैं। जिनकी जिंदगी में कुरान खुला है वो तो इंशाअल्लाह जानेगा ना। तो इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करें, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफा व मिन क़ल्बिन ला यख़शा व मिन नफ़्सिन ला तशफ़ा व मिन दावतिन ला युस्तजाबु लहा। मांगा करें ये दुआ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ये इल्म अता कर दे कि हमें इस चीज की समझ आ जाए, जिंदगी आसान हो जाती है। हाँ जी, तो अब आगे पढ़ें। कितना टाइम रह गया है? 2 मिनट रह गए। आई थिंक अगली आयत हाँ हो जाएगी। आयत नंबर 22 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वलम्मा बलगा अशुद्धहू, और जब वो पहुंचा अपनी जवानी को, आतईनाहू, तो दिया हमने उसको हुक्मन व इल्मा, हमने उसको कुव्वत फैसला विजडम अता की, इल्म और इल्म, कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, और इसी तरह से हम बदला दे। बेशक आपका रब कि बेहतरीन खूब पैदा करने वाला और खूब जानने वाला है। तुम परेशान ना हो, मैं परेशानियों में हूँ, मेरी प्रॉब्लम हो गई है, मेरे पास ये नहीं है या मुझे ये तकलीफ है, तो मेरा क्या बनेगा? अल्लाह के आगे झुक जाओ, ऑनेस्टली अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ। मैं समझती हूँ इस बात को, जो गुजर रहा होता है ना वही जानता है कि तकलीफ क्या है और वो किस जात की तकलीफ है। लेकिन आप उस वक्त अपने आप को ये हौसला दिया करें कि नबियों से बढ़ के तो कोई नहीं था ना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने से पहले बाप अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ले लिए। हम देखें हमारी आमने सामने, अगर आप देखते हैं कि कोई एक शादीशुदा कपल है, बहुत खुशी से रह रहे हैं, लड़की प्रेग्नेंट है, माशाल्लाह बच्चा पैदा होने वाला है, और अचानक पता चलता है कि खामंद की डेथ हो गई, तो हम क्या कहेंगे? हाय, इसके साथ तो कितना जुल्म हो गया, बच्चा तो अभी पैदा ही नहीं हुआ, तो खामंद की डेथ हो गई।